जी हां, तो ट्रैक्टर पर लगातार किसान है और घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल में इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज देश की राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है। पिछले कई घंटों से लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल में आईटीओ की तस्वीर है। आईटीओ दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक इलाका है। ये वो चौराहा है, ये वो जगह है जहां से संसद की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर यानी 10 मिनट का रास्ता है। और यहां पर देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर पर जो किसान मौजूद है वो एक साथ तेज रफ्तार के साथ ट्रैक्टर को लेकर जाता है। और दिल्ली पुलिस का जवान आप यहां पर देख सकते हैं जो बाल बाल बचता है। इतना ही नहीं, सिर्फ दिल्ली पुलिस का जवान नहीं, बल्कि वो शख्स भी जो ट्रैक्टर पर बैठा हुआ है ड्राइवर के साथ, वो खुद अपना संतुलन खो देता है। देखिए जरा इस तस्वीर को आप देखिए, दिल्ली पुलिस का जवान और ट्रैक्टर के बीच की दूरी, और जो शख्स ट्रैक्टर पर पीछे बैठा हुआ है वो भी देखिए अपना संतुलन खो सकता था। यानी कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ट्रैक्टर चलाने वाले, ट्रैक्टर पर सफर करने वाले शख्स की जान पर बन सकती थी, और दिल्ली पुलिस के जवान पर तो सीधे सीधे ट्रैक्टर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली के आईटीओ में। ये वहां हो रहा है जहां से पार्लियामेंट की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है। ये वहां हो रहा है जहां से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों की दूरी बमुश्किल 5 किलोमीटर की है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर तलवार से हमला करने की कोशिश की जाती है किसान पर, वहीं दिल्ली पुलिस पर। वहीं दूसरी तरफ 2 तस्वीरें आईटीओ की आप देख रहे हैं। और देखिए जरा किस तरीके से ट्रैक्टर के सहारे डीटीसी की बस जो दिल्ली पुलिस की ड्यूटी पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जितने भी बड़े किसान नेता हैं उन्होंने अपने फोन बंद कर लिए हैं। हंगामे पर बात नहीं कर रहे हैं किसान नेता। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत फोन नहीं उठा रहे हैं। किसान नेताओं ने अपने फोन बंद कर लिए हैं। दरअसल में ऐसा जबकि होना नहीं चाहिए था, किसानों को सामने आना चाहिए था, किसानों को अपनी बात कहनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त की जो अपडेट है वो ये कि योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे जो तमाम बड़े किसान नेता हैं उन्होंने अपने मोबाइल ऑफ कर लिए हैं। वो इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं तमाम किसान नेता। सवाल यह कि आखिर क्यों इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं तमाम किसान नेता। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल किले से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ बने हुए हैं, नागलोई से हमारे सहयोगी राकेश पांडे, सैयद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जरा एक बार नागलोई का रुख करते हैं। मोहित, मैं आऊंगा आपके पास। राकेश, जरा दिखाइए इस वक्त क्या कुछ हो रहा है नागलोई में। यहाँ हंगामा हो रहा है अनुराग, यहाँ पर हंगामा हो रहा है। रण क्षेत्र जैसी स्थिति है जवानों और जो उपद्रवी हैं उनके बीच में। और आप तस्वीरें देखिए वहां पर कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पत्थर उछाले जा रहे हैं। देखिए बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, बड़े-बड़े पत्थर आ रहे हैं। आमिर ये देखिए आंसू गैस के गोले को छोड़े जा रहे हैं, लेकिन उधर से लगातार पत्थर चल रहे हैं। और आपको आगे से थोड़ा दिखाते हैं। वहां पर उपद्रवी जो हैं उनको मैं उपद्रवी कहूंगा, वो किसान नहीं है, वो उपद्रवी है। और उसमें शामिल होकर के लगातार वो इसका फायदा उठा रहे हैं और पत्थर चला रहे हैं। कई लोग इसमें घायल हुए। मैं आपको बता दूं अभी एक डॉक्टर को चोट लगी है, उसको अस्पताल लेके जाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको मना किया गया आगे बढ़ने के लिए, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं और पत्थर चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए हाथों में डंडे, देखिए हाथों में डंडे, किसानों के हाथों में तिरंगा लेकर। और नहीं और तिरंगा लेकर आप इस देश के जवानों पर आप पत्थर उछालते हैं, तो ये उपद्रव नहीं कहा जाएगा क्या? इसे आंदोलन कैसे कहा जा सकता है? और अब ये देखिए रण क्षेत्र जैसी स्थिति है। हाथों में हल होता है, किसानों के हाथों में हल होता है, पत्थर नहीं होते, डंडे नहीं होते। आप देखिए एक बार फिर से जवान आगे बढ़े। रण क्षेत्र जैसी स्थिति है, युद्ध जैसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति तो कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में नहीं होनी चाहिए थी। इधर से पत्थर उछाले जा रहे हैं, पत्थरों का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और उन आंसू गैस के गोले, कोई किसान उन आंसू गैस के गोले तक पहुंच जा रहा है तो उसे उठाकर वापस जवानों तक फेंक दे रहा है। तो ये तस्वीर स्थिति हो गई है। सड़कों पर बड़ी संख्या में सिर्फ जिधर आपकी नजर जाएगी उधर पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं, बोल्डर टूटे पड़े हैं। किसानों के जो ट्रैक्टर लेकर आए थे उन ट्रैक्टरों की हवा निकाल दी गई है। ये स्थिति है। अब देखिए किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर आप जवानों पर पत्थर उछालते हैं। ये कौन सा आंदोलन है? ये कौन सा आंदोलन है? ऐसा आंदोलन इस देश में इजाजत दी जा सकती है क्या? इस देश के लोकतंत्र में इस तरीके के आंदोलन की इजाजत दी जा सकती है क्या? वो देखिए सामने वो देखिए आगे बढ़ रहा है, भागो आगे भागिए। हाँ नहीं, बिल्कुल यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इस तरीके से प्रदर्शन की अनुराग हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। जी, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहे राकेश, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये नागलोई की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके के हालात
इस वक्त नागलोई में बने हुए हैं। तो देखिए लगातार हिंसक प्रदर्शन होता जा रहा है। किसान और पुलिस के बीच का जो टकराव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर नागलोई में। और जिस तरीके के हालात नागलोई के हैं, कुछ उसी तरीके की स्थितियां बाकी जगहों की भी नजर आ रही हैं। और देखिए इस बीच न्यूज नेशन की टीम पर हमला होता है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज नेशन की टीम पर हमला हुआ है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर न्यूज नेशन की एक और टीम को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने सिंगू बॉर्डर और आईटीओ की, जहां पर ट्रैक्टर से हमला होता है, रॉड से हमला होता है और सिंगू बॉर्डर पर तो बाकायदा तलवार से हमला करने की कोशिश की जाती है। दिल्ली पुलिस पर लगातार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और देखिए जरा आमिर क्या है आपके पास इस वक्त? अनुराग देखिए, आमिर के हाथ में पत्थर है, जो ये पत्थर उछाले जा रहे हैं वहां से। सोचिए इतने मोटे मोटे पत्थर आखिर कहां से कौन लेकर के आ रहा है पत्थर? क्या किसानों के हाथ में ये मोटे मोटे पत्थर होते हैं? क्या किसानों के हाथ में लाठियां होती है? क्या किसानों के हाथ में इस तरह के बड़े बड़े डंडे होते हैं जो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है? जाहिर तौर पर इसमें कोई ना कोई शामिल है। एक बात है, इन पत्थरों को हाथ में लेकर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा। ये बताइए पुलिस पीछे क्यों हट रही है इस वक्त? अपडेट क्या है राकेश? पुलिस पीछे हट रही है क्या? क्यों पीछे हट रही है? ये एक खेल चल रहा है अनुराग, ये खेल चल रहा है। कभी पुलिस आगे बढ़ती है, कभी किसान आगे बढ़ते हैं। ये एक रस्साकशी चल रही है। कुछ जवानों को ये जरूर कहते सुना गया कि अभी उन्हें बल प्रयोग की खुली छूट नहीं दी गई है। वो बार बार इस बात की आपस में चर्चा जरूर कर रहे हैं कि एक बार खुली छूट मिल जाए तो इस मसले को हम निपटा दें। ये आपस में वो बातचीत करते सुने गए। तो यही वजह है कि उन्हें रोकना, कंटेन किया जा रहा है। राकेश बिल्कुल अहम बात आपने यहाँ पर बताई। पुलिस लगातार अपने धैर्य का परिचय दे रही है। जी राकेश, आप देखिए एक बार अनुराग तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से ट्रैक्टर दौड़ाया गया है जवानों की ओर, एक बार फिर से ट्रैक्टर दौड़ाया गया है और बड़ी स्पीड में। मुकेश जरा तस्वीर दिखाइएगा। मुकेश तस्वीर उधर कैमरा घुमाइए, उधर कैमरा घुमाइए। ये देखिए पुलिस के जवानों को हाथ और डंडा दिखाते हुए। ये देखिए तस्वीर किस तरीके से ट्रैक्टर और डंडे के दम पर जवानों को हटाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, कुचलने की कोशिश हुई है। जो मीडिया के लोग हैं उनको कुचलने की कोशिश हुई है, जो जवान है उनको कुचलने की कोशिश हुई है। ये खालसा पंथ का झंडा हाथ में लेकर, क्या वाकई ये इस पंथ का आदर्श है? क्या नहीं हो सकता है? बड़े बड़े डंडे आमिर बड़े बड़े डंडे। आगे निकलिए, पत्थरबाजी हो रही है। यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है। बड़े बड़े डंडे और पत्थर हाथों में लेकर और 100 की स्पीड से, जितनी स्पीड में हो सकता है, ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे हैं पुलिस के जवानों को कुचलने के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को कुचलने के लिए। और रिंग रोड की ओर ये तेजी से एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। पत्थर उछाले, लाठियों से हमला किया और उसके बाद ये जवानों की ओर कहते हुए कि देख लो, तुम हमें रोक नहीं सकते हो, हम आगे बढ़ेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अब भगवान जाने इनकी मंजिल क्या है। हाथों में तिरंगा लेकर, खालसा पंथ का झंडा लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये अलग तरीके का उपद्रव है। मुझे लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का उपद्रव हमने आमिर कभी देखा नहीं है। बिल्कुल राकेश, आप अपना भी ध्यान रखिए। सैयद आमिर, आप भी अपना ध्यान रखिए। लगातार हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। राकेश जरा एक बार लाल किले का रुख कर लेते हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाल किले से। मैं आपका रुख एक बार फिर करूंगा नागलोई का। मोहित, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त का लाल किले में? तस्वीरें दिखा रहा हूं अनुराग आपको। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस तरीके की स्थिति अभी भी टेंस्ड माहौल बना हुआ है, पूरी तरीके से तनावपूर्ण माहौल है इस वक्त। निहंग जत्था जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़सवार होकर, ये देखिए घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है। हाथों में जो भी उनके पास रहता है उस तरीके का हथियार है। और आप देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं ये किस तरीके का स्थिति है। 26 तारीख जब हम गणतंत्र दिन मना रहे होते हैं उस दिन की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि हालात क्या है। आप लाल किले के ये रोड जो आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है, ये लाल किले का रोड है। लाल किला इस वक्त बहुत व्यस्तम मार्गों में से एक हो गया है आज के लिए, जबकि यह आज के दिन बहुत खाली रहता है। स्थिति अभी आपके सामने है अनुराग, आप देखते चलिए। जो निहंग जो हैं घुड़सवार वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं यहीं। और अगर आगे थोड़ी सी और आगे हम कोशिश करते हैं ले आने की, आपको तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि क्या तस्वीरें बन रही हैं, रोड की क्या तस्वीर है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। हम लोग क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहीं और ऊपर चढ़ के आना पड़ा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते। भैया हट जाएंगे जरा। ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये लाल किले के अंदर की तस्वीरें देखिए।
ये तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि आखिर लाल किले में स्थिति क्या है। पार्क को पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है, अंदर ट्रैक्टर्स हैं, अंदर तमाम गाड़ियां नज़र आ रही हैं आपको, और ये सब जो है लाल किले के प्राचीर में। यहाँ हमारी भी एंट्री नहीं होती है आम दिनों में भी, और वहाँ आज के दिन जिस दिन सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील जगह है ये, वहाँ पर ये स्थिति है कि ट्रैक्टर्स अंदर हैं, जीप अंदर हैं, गाड़ियाँ अंदर हैं। अभी भी आप देख लीजिए।